चैप्टर 79 बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड। बाहरी संप्रदाय के शिष्य तो बहुत थे, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की संख्या कम थी और मुख्य शिष्य तो गिनती के थे। इसके अलावा केवल 15 मुख्य शिष्य मार्शल कोर्टयार्ड थे। आमतौर पर सभी मुख्य शिष्य ट्रू मार्शल क्षेत्र से ऊपर होते थे। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है, तुम न केवल एल्डर कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकते हो, बल्कि 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के मुखिया के पद पर भी बैठ सकते हो, बशर्ते तुम डीन को हरा सको। ये सुनकर कबीर विल्सन के मन में 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के मुखिया के पद को पाने का एक सनकी विचार आया। बेशक ये सिर्फ एक विचार था, क्योंकि यह पता होना चाहिए कि ये डीन स्तर के पात्र सैकड़ों सालों से जी रहे थे और कुछ हद तक बूढ़े राक्षसों की तरह थे। 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के मुखिया का पद हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सट्रीम पिल्स कोर्टयार्ड के मुखिया का पद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, सिमी ने हल्की हंसी के साथ कहा। एक्सट्रीम पिल्स कोर्टयार्ड एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में गोलियों के लिए जिम्मेदार संगठन था। हालांकि इसमें केवल एक ही कोर्टयार्ड था, इसे 8 छोटे कोर्टयार्ड में विभाजित किया गया था जहां सभी कीमियागर रहते थे। केवल एक सेकंड लेवल का कीमियागर ही एक्सट्रीम पिल्स कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्तर। कबीर विल्सन ने एक सूची जलाई और देखा कि फर्स्ट लेवल के कीमियागर के लिए 3 अलग अलग प्रकार की मिडिल ग्रेड नश्वर स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। सेकेंड लेवल के कीमियागर के लिए 3 प्रकार की हाई ग्रेड नश्वर स्तर की गोलियों और एक लो ग्रेड स्पिरिट स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। थर्ड लेवल का कीमियागर बनने की आवश्यकताएं उच्च थीं और एक व्यक्ति को वास्तव में 3 प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान में कबीर विल्सन खुद केवल सेकेंड लेवल के कीमियागर थे। 9th लेवल किसी भी कीमियागर का उच्चतम रैंक था। इसके ऊपर ग्रेट पिल मास्टर, पिल एंसेस्टर और फिर पिल किंग था। कबीर विल्सन को याद था कि सिमी ने कहा था कि वह सिर्फ एक पिल एंसेस्टर थी और वह हेवन लेवल की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थी। आखिरकार कबीर विल्सन ने एक बार फिर हथियारों को परिष्कृत करने के अगले पहलुओं को देखा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में रिफाइनर दुर्लभ थे और शायद ही कोई थे, जबकि चेनवू मेनलैंड का डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर हथियारों को परिष्कृत करने के संबंध में सबसे विकसित था। कीमिया में सबसे मजबूत पिल एरोमा पैराडाइज था और मुख्य रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की ताकत शक्तिशाली थी। वह इप्शिता बाजवा आइसविंड वैली गई थी, जो केवल चरम यिन और यांग में खेती करती थी और उसके पास सबसे कम शिष्य थे। फिर भी उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, क्योंकि उनका ट्रू क्यूई बहुत चरम था, इसलिए उनकी समग्र ताकत मजबूत थी। हालांकि 8 प्रमुख धार्मिक संप्रदायों में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को सबसे मजबूत के रूप में मान्यता दी गई थी। अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट और एक अन्य सेक्ट ने लड़ाई लड़ी, तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को एक बड़ी कीमत चुकाए बिना लड़ाई नहीं जीत पाएगा। सिमी बहन, भूमिका बहन, मैं यहाँ एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर को आपके लिए एक गोली परिष्कृत करने का एक तरीका ढूंढता हूँ। इस तरह आप जल्द ही अपनी चोटों से उबर पाएंगी। इस समय कबीर विल्सन की आंखें चमक उठीं। क्या वे सेक्रेड लेवल पिल को परिष्कृत करने में सक्षम हैं? भूमिका ने पूछा। सेक्रेड लेवल पिल? कबीर विल्सन ने तो सुना भी नहीं था कि वे क्या बोल रहे थे, उसे देखना तो दूर की बात थी। क्या यहाँ कोई भी इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है? कबीर विल्सन ने पूछा। कम से कम जो मैंने सुना है, उनके पास अस्थायी रूप से कोई नहीं है। सेक्रेड लेवल पिल की तो बात ही छोड़ो, जो हेवन लेवल पिल को परिष्कृत कर सकते हैं वे दुर्लभ हैं, सिमी ने आह भरकर कहा। लेकिन जब तक तुम खेती करते हो और अच्छी जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हो, तब तक तुम शायद ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन सलिवा एक्सरसाइज है। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में एक सेक्रेड लेवल पिल को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यह अस्तित्व का कितना उच्च स्तर था। पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। केवल आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही मैं एक संतोषजनक मार्शल कौशल सीख पाऊंगा, कबीर विल्सन ने कहा, क्योंकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य अधिक से अधिक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल मार्शल स्किल्स सीख सकते थे, जबकि हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल और अर्थ लेवल मार्शल स्किल्स सीखने के लिए एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की योग्यता की आवश्यकता थी। हर साल के 10वें महीने में यह आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन था, जो कोने के चारों ओर था, और कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतने समय पर आएगा। कबीर विल्सन छत पर चढ़ गए, अपने चारों ओर की कई इमारतों को देखते हुए। गहरे क्षेत्र के सबसे आंतरिक भाग में मजबूत लोग आंतरिक कोर्टयार्ड में बादलों की तरह इकट्ठा थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य अपनी बहुत सी स्वतंत्रता का आनंद लेते थे और सेक्ट के शिष्यों को बड़ी संख्या में मार्शल स्किल्स प्रदान किए जाते थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने शिष्यों को पढ़ाने के लिए कुछ अनुभवी पुराने मार्शल कलाकारों की भी व्यवस्था की थी और उनके प्रशिक्षण में सहायता के लिए कई प्रकार के उपकरण भी थे। साथ ही शिष्यों के लिए नोट्स की तुलना करने के लिए मार्शल स्टेज भी था। कभी कभी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट अपने सेक्ट के शिष्य के लिए कुछ मिशनों को पूरा करने की व्यवस्था करता था और ये मिशन एक्सट्रीम मार्शल प्रांत को खतरे से बचाते थे। कबीर विल्सन ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की वर्दी पहनी, जो एक ग्रे लियोटार्ड थी, जो एक ऐसी सामग्री से बनी थी जो साधारण लपटों का भी सामना कर सकती थी।
साधारण तलवारें भी इसे भेद नहीं सकती थीं, और यह शरीर में भी कसकर फिट होती थी, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक महसूस होता था। इसका सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा प्रभाव भी था। कबीर विल्सन मार्शल कोर्टयार्ड के बीच में पहुंचे और बीच में एक छोटा वर्गाकार मंच था। वर्गाकार मंच के चारों ओर कुछ इमारतें थीं और इन इमारतों के अंदर शिष्यों को उनके प्रशिक्षण में मदद करने के लिए उपकरण थे। नया आया, मैंने सुना है कि तुम उस धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए हो। ऐसा लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और उस रोनी विश्वास को कुछ ही सेकंड में हराने में सक्षम थे। एक किशोर आया और प्रशंसा की नज़र से कहा। उन पिछली किताबों से कबीर विल्सन ने सीखा था कि चेनवू मेनलैंड एक त्रिकोण की तरह आकार का था और धर्मनिरपेक्ष दुनिया उसके एक कोने में स्थित थी। वह कोना भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला के पार था जो 8 प्रमुख प्रांतों से अलग था, और इसमें विरल स्पिरिट की हुई थी, जिसके कारण वहां बहुत से मजबूत विशेषज्ञ नहीं थे। कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, उस आदमी ने दुश्मन को बहुत कम आंका, इसीलिए वह बुरी तरह हार गया। किशोर हंसा और कहा, यह सच है, क्योंकि उस रोनी विश्वास ने एक शिक्षक की पूजा की थी, वह अहंकारी हो गया। मैं उसे खुद ही जल्दी सबक सिखाना चाहता था। इस किशोर की त्वचा काली थी और वह कबीर विल्सन से एक सिर छोटा था। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं दिखता था, उसने यह आभास दिया कि वह तेज, सक्षम और जोरदार था। उसकी आंखें चिकनाई के साथ चमकती थीं, उसकी एक मिलनसार मुस्कान थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जिससे एक मजबूत भावना पैदा होती थी। प्रेम बजाज, क्या तुम फिर से नवागंतुक को धमकाने के बारे में सोच रहे हो? दूर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कान के साथ कहा, कबीर विल्सन, तुम्हारे सामने खड़ा ये छोटा इस कोर्टयार्ड का सबसे मजबूत शिष्य है, लेकिन वह कोर्टयार्ड का मुखिया नहीं बनना चाहता और उसने बूढ़े आदमी देबन को अभी तक चुनौती नहीं दी है। प्रेम बजाज ने अपनी नाक रगड़ी, उस साथी पर तिरछी नजर डाली और कहा, मैं बस उसके साथ नोट्स की तुलना करना चाहता था। मार्शल कलाकार मूल रूप से अक्सर नोट्स की तुलना करना चाहते हैं। इस वर्ग में बहुत से लोग थे और उन सभी के चेहरों पर शांत और सौम्य मुस्कान थी, जिससे कबीर विल्सन को इस मार्शल कोर्टयार्ड में बहुत सामंजस्यपूर्ण महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों से भी सीखा कि वे सभी सोचते थे कि रोनी विश्वास बहुत परेशान करने वाला था। कबीर विल्सन अभी अभी आए थे, इसीलिए इस मार्शल कोर्टयार्ड में लोगों ने खेती करना शुरू नहीं किया, बल्कि कबीर विल्सन के साथ बातचीत की और उसे कुछ चीज़ों के बारे में बताया। कबीर विल्सन को इस समय बस पता चला कि प्रेम बजाज 3 साल पहले यहाँ आया था और 3000वें मार्शल कोर्टयार्ड से वहाँ से लड़कर ऊपर आया था। वह बहुत मजबूत था, नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर, और उसकी एक प्रमुख उत्पत्ति थी। वह एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के 4 कुलीन परिवारों में से एक बजाज परिवार का सदस्य था। इस समय प्रेम बजाज अपनी आंखों में एक उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ कबीर विल्सन को देख रहा था और बोला, बड़े भाई कबीर, यहाँ बूढ़े आदमी देबन को छोड़कर मैं यहाँ सभी के साथ लड़ा हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ एक राउंड लड़ना होगा, और चाहे तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हें 5 टू क्यूई पिल दूंगा, ये कैसा लगता है? बूढ़ा आदमी देबन था इस मार्शल कोर्टयार्ड का मुखिया, लेकिन यहाँ के सभी मार्शल कलाकार उसे उसी तरह बुलाते थे। कबीर विल्सन को पता था कि प्रेम बजाज बहुत झगड़ालू था। इसके अलावा वह इस कोर्टयार्ड का सबसे मजबूत शिष्य था, जिसका मतलब था कि वह बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत शिष्य था। प्रेम बजाज, तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर हो, जबकि मैं नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूँ, अंतर बहुत बड़ा है। कबीर विल्सन ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, और उसके आश्चर्य की बात यह थी कि यह प्रेम बजाज वास्तव में केवल 16 साल का था। इस चेनवू मेनलैंड के मार्शल वन के अंदर ही प्रतिभा वास्तव में उमड़ पड़ी, और युवा और शक्तिशाली मार्शल कलाकार हर जगह पाए जा सकते थे। लेकिन तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, इसलिए तुम्हारे पास फायदा है। निश्चिंत रहो, मैं उदार रहूंगा, और चाहे तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हें 5 टू क्यूई पिल दूंगा। प्रेम बजाज ने पीछा किया। वह कबीर विल्सन को तब तक जाने नहीं दे रहा था जब तक कि वह उसके साथ नहीं लड़ता। चैप्टर 80 बाहरी कोर्टयार्ड के पहले शिष्य। अन्य मार्शल कलाकारों की नज़र में 5 टू क्यूई गोलियां बहुत अच्छी हो सकती थीं, लेकिन कबीर विल्सन को उन्हें बनाने में आधा घंटा ही लगता था, और फिलहाल वह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहते थे, बल्कि आने वाले आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन की तैयारी करना चाहते थे। इस बार प्रेम बजाज ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई कबीर, मेरी कई बहनें हैं, हर एक बहुत अच्छी है, तो अगर तुम और मैं मुकाबला करें तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। कबीर विल्सन हंसे बिना नहीं रह पाए, तुम शरारती हो, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा कि तुम मुझे उनसे मिलवाओगे, लेकिन बाद में मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा, है ना? प्रेम बजाज ने अपनी जीभ निकाली, तुम्हें खुद पर इतना कम भरोसा क्यों है? मैंने सुना है कि तुम कीमिया जानते हो। मेरी बहन की पहली पसंद एक कीमियागर है। तुम्हारे जैसा कोई कीमियागर शायद ही कभी हो जो युवा, स्मार्ट और हैंडसम हो। तुम्हारी माँ की योनी, ये चापलूसी बुरी नहीं है। मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ एक राउंड लड़ूंगा। कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम्हारी बहनों के लिए, इसे दूसरों के लिए छोड़ दो, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है।
कबीर विल्सन को प्रेम बजाज से वादा करते देख अन्य मार्शल कलाकार भी उत्साहित हो गए, क्योंकि वे भी कबीर विल्सन की ताकत देखना चाहते थे। अन्य लड़ाइयों को देखकर और उनकी नकल करके वे खुद भी कुछ अनुभव सीख सकते थे। प्रेम बजाज भी खुश था। एक बच्चे की तरह उसने बहुत आसानी से 5 ट्रू क्यूई गोलियां निकाली और उन्हें कबीर विल्सन को सौंप दिया। वह बजाज परिवार का सदस्य था, इसके अलावा वह प्रतिभाशाली भी था, इसलिए गोलियों के मामले में उसे कोई कमी नहीं थी। बड़े भाई कबीर, सच कहूं तो अगर मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवाऊं भी तो वे तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। इन महिलाओं के मानक ऊंचे हो सकते हैं। प्रेम बजाज ने वर्ग के किनारे पर बैठे उन शिष्यों पर एक तिरछी नजर डाली और इन शिष्यों ने एक गुस्सा भरा भाव दिखाया। जाहिर है उन्हें प्रेम बजाज ने मूर्ख बनाया था। इस समय देबन जल्दी से दौड़ते हुए आया और मुस्कान के साथ कहा, तुम और एक नया व्यक्ति मुकाबला कर रहे हो, यह मेरे बिना कैसे हो सकता है। मैं इसका अध्यक्ष बनूंगा और निर्धारित समय पर मैं तुम्हें तुरंत रोक दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक दोस्ताना मुकाबले में कोई घायल हो। कबीर विल्सन और प्रेम बजाज वर्ग के बीच में गए और यहाँ का फर्श एक तरह की बहुत मजबूत ईंटों का उपयोग करके बनाया गया था। उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोई भी अंत तक निडर होकर लड़ सकता था। प्रेम बजाज, क्या तुम आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में भाग लेने जा रहे हो? कबीर विल्सन ने पूछा। मैंने 3 बार भाग लिया है, लेकिन हर बार दूसरे राउंड में मैं फेल हो गया। मैं इस साल ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश किया हूं, इसलिए इस साल मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर पाऊंगा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और उनका रंग गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रेम बजाज से एक अजीब मार्शल कलाकार ट्रू क्यूई महसूस किया। इस प्रकार की ट्रू क्यूई ने लोगों को एक तरह की भावना दी जो बहुत भयानक थी। हालांकि ये प्रेम बजाज के शरीर के अंदर बहुत विनम्र थी। ये फायर और लाइटनिंग ट्रू क्यूई होनी चाहिए। उसके पास एक म्यूटेटेड फायर लाइटनिंग वेन होनी चाहिए। सिमी ने कहा। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय 3000 मार्शल कोर्टयार्ड 100,000 शिष्य। जो लोग आ सकते थे वे निश्चित रूप से अच्छी ताकत वाले व्यक्ति होंगे। यहाँ आने के बाद कबीर विल्सन कई युवा और मजबूत मार्शल कलाकारों से मिले थे और उनके सामने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर का एक 16 साल का किशोर था। यह बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत व्यक्ति था। सावधान रहो, फायर लाइटनिंग चेन। प्रेम बजाज ने जोर से चिल्लाया और उसकी हथेली से एक उग्र लाल रंग की बिजली अचानक बाहर निकली, भयानक गर्म क्यूई के साथ बह रही थी और कबीर विल्सन के शरीर पर लगी। यह आग की बिजली कबीर विल्सन के शरीर को छूने पर तुरंत कबीर विल्सन को बांध दिया, एक बहुत ही दृढ़ चेन की तरह, जिससे कबीर विल्सन हिल नहीं पाए। हे बड़े भाई कबीर, तुम हार गए। प्रेम बजाज ने हंसते हुए कहा। केवल एक बार फिर से अपनी दोनों मुट्ठियों को उस भयानक फायर लाइटनिंग क्यूई आभा के साथ फटते हुए देखा। हालांकि कबीर विल्सन और प्रेम बजाज 3 झांक से अलग थे, लेकिन कबीर विल्सन उस मजबूत क्यूई आभा को महसूस कर सकते थे और यहाँ तक कि जमीन भी थोड़ी कांप रही थी। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर ट्रू क्यूई को फिर से संपीड़ित किया गया था। इस संपीड़न के बाद इसने ट्रू क्यूई की गुणवत्ता को भी ऊंचा कर दिया। नश्वर मार्शल क्षेत्र के पिछले 9वें स्तर की तुलना में उनकी ट्रू क्यूई को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से 2 गुना कर दिया। लेकिन प्रेम बजाज ने अपनी असली ताकत खर्च नहीं की, अन्यथा ये और भी भयानक होगा। इस समय कबीर विल्सन ने अपने ट्रू क्यूई को उसे बांधने वाली क्यूई आभा चेन से छुटकारा पाने की कोशिश में चलाया। जबकि फायर लाइटनिंग चेन उसे बांध रही थी, ये बिजली और झुलसाने वाली लपटों के साथ भी फटती रही, जो बदले में उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। अगर वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का उपयोग नहीं कर रहा होता तो वह निश्चित रूप से थोड़ा पीड़ित होता। प्रेम बजाज झपट्टा मारकर आया, उसकी दोनों मुट्ठियां कबीर विल्सन की छाती की ओर गोली मार रही थीं। जब वे आने वाली थीं, कबीर विल्सन ने जोर से अपना मुंह खोला और एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। कबीर विल्सन के मुंह से अचानक बड़ी मात्रा में एजोर क्यूई आभा बाहर निकली, भयानक बिजली ले जा रही थी और एक विशाल गति बना रही थी जो प्रेम बजाज की ओर उड़ रही थी और उसे मार रही थी। अचानक हुए हमले ने प्रेम बजाज को लगभग 10 झांग उड़ा दिया। इसने प्रेम बजाज को भ्रमित कर दिया और उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए। कबीर विल्सन ने अपना सिर नीचे किया और चिल्लाया, केवल उसे बांधने वाली फायर लाइटनिंग चेन को अचानक फटते हुए देखा, जिससे क्यूई लहरें बनी जो सभी दिशाओं में बह गईं। बड़े भाई कबीर, तुम काफी छायादार हो और वास्तव में तुम्हारे पास इस तरह की तरकीबें हैं। प्रेम बजाज के चेहरे पर नाखुशी का भाव था। हालांकि अपने दिल में वह गुप्त रूप से रोमांचित था, क्योंकि कबीर विल्सन अचानक हार नहीं गए थे। आसपास खड़े लोग भी गुप्त रूप से हैरान थे। कबीर विल्सन के पास इस तरह का मार्शल कौशल होना भी उनके लिए एक आश्चर्य के रूप में आया। ट्रू क्यूई को मुंह से छोड़ा जा सकता था, ये वास्तव में एक तरह का बहुत छायादार मार्शल कौशल था। कबीर विल्सन की ट्रू क्यूई की गुणवत्ता नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के लोगों से बदतर नहीं थी, क्योंकि इसे संपीड़ित किया गया था। क्योंकि बस एक पल पहले अगर कबीर विल्सन ने एजोर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई को मिलाया नहीं होता तो उसके लिए फायर लाइटनिंग चेन से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल होता। प्रेम बजाज, मैं अब तुम पर हमला करूंगा।
कबीर विल्सन ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और एजियोर ड्रैगन लाइटनिंग ट्रू क्यूई उसकी मुट्ठियों से बाहर निकल गई और एक बार फिर उसी समय झुलसाने वाली वर्मिलियन बर्ड रेड फायर ट्रू क्यूई बाहर निकली। इस समय कबीर विल्सन ने भी फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई का उपयोग किया था। ये द्वंद्व फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई और फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई के बीच एक द्वंद्व में बदल गया और खड़े सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए क्योंकि ये देखने लायक था। उन्हें ये भी थोड़ा असामान्य लगा क्योंकि उन्होंने सीखा था कि कबीर विल्सन के पास एक फायर स्पिरिचुअल वेन थी, लेकिन वह अभी भी लाइटनिंग ट्रू क्यूई के साथ आ पा रहा था। कबीर विल्सन ने एक कदम उठाया और प्रेम बजाज के सामने आ गए। सावधान रहो, हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। बोलना समाप्त करने पर बाघ के सिर के बाद की छवियों के साथ कई मुट्ठियां फट गईं। दबाव वाली आभा क्यूई के साथ एक के बाद एक बाहर निकल रही थी, एक तेज गति से धड़क रही थी, हवा को काट रही थी और फर्श को हिला रही थी। बिजली की बमबारी के समान यह पागलपन से प्रेम बजाज की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही प्रत्येक कबीर विल्सन ने 100 बार मुक्का मारा और हर मुट्ठी में वह ताकत थी जो एक छोटे पहाड़ को नष्ट करने में सक्षम थी। अच्छे साथियों, इस मार्शल कोर्टयार्ड का दूसरा रैंक तुम्हारा है, प्रेम बजाज ने अपने दांत भींचते हुए कहा। क्यूई आभा से भरी हथेली के साथ लगातार लहराते हुए वह वास्तव में कबीर विल्सन की मुट्ठी की गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अनगिनत हथेलियां थीं जबकि वह कबीर विल्सन की मुट्ठी के प्रभाव का विरोध कर रहा था जो एक हिंसक तूफान की तरह था। मुझे पहला चाहिए, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा और व्यर्थ में चिल्लाया, व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट। एक व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट को मुक्का मारने पर अचानक एक स्लॉटर क्यूई ने इस मार्शल कोर्टयार्ड के केंद्र को घेर लिया और हर कोई अपनी रीढ़ में एक कपकपी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि वे एक तरह के अकथनीय डर में गिर गए थे। केवल कबीर विल्सन की दोनों मुट्ठियों को अचानक दो बाघों के सिर में बदलते हुए देखा, जिसमें स्लॉटर क्यूई बढ़ रही थी और हर बार जब वह एक मुट्ठी मारता था तो ऐसा लगता था कि स्लॉटर क्यूई के साथ एक भयंकर राक्षसी सफेद बाघ प्रभावित हो रहा था, जिससे लोग डर में गिर रहे थे। क्लाउड पाम। प्रेम बजाज का रंग कठोर हो गया। हथेलियां एक दूसरे को पार कर रही थीं और उसकी दोनों हथेलियों से एक फायर लाइटनिंग क्यूई आभा बाहर निकली। यह एक दूसरे को पार करने वाली विशाल हथेलियों की एक जोड़ी में बदल गई और प्रेम बजाज के सामने बचाव कर रही थीं। कबीर विल्सन के व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट ने उस विशाल पार की गई हथेलियों की जोड़ी पर प्रहार किया और एक के बाद एक बूम की आवाजें निकलीं। नीचे का फर्श भी जोर से कांपा। एक के बाद एक तूफान पैदा हुआ जो चारों ओर उड़ रहा था। इस समय कबीर विल्सन की युद्ध की मंशा बढ़ रही थी क्योंकि वह शायद ही कभी काफी ताकत वाले विरोधियों से मिले थे। एक छलांग के साथ हवा में ऊंचा उठते हुए उसकी हथेली नीचे की ओर घूमी और एक विस्फोटक चिल्लाहट गूंजी। एक विशाल आग की हथेली अचानक दिखाई दी, लगभग 20 झांक बढ़ी और जोर से नीचे दब रही थी। ये कबीर विल्सन का घातक वार था। ये केवल एक विशेषता की ट्रू क्यूई को पूरी तरह से जारी करना था, इसे क्यूई आभा में बदलना था जो भारी हताहतों का कारण बन सकती थी और इसकी सीमा भी बहुत व्यापक थी। चैप्टर 81 बराबरी का मुकाबला। एक विशाल अग्नि हथेली प्रकट हुई और हर कोई आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। प्रेम बजाज का रंग गंभीर हो गया क्योंकि उसने एक बार फिर आकाश की ओर क्लाउड पाम्प का प्रयोग किया और तेजी से आ रही अग्नि हथेली के दबाव का विरोध किया। प्रेम बजाज का क्लाउड पाम्प भी लगभग 10 झांक चौड़ा हो गया क्योंकि उसने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के शक्तिशाली ट्रू क्यूई को जारी किया। बड़ी शक्ति के साथ इसने कबीर विल्सन की विशाल अग्नि हथेली को भी ऊपर धकेल दिया। कबीर विल्सन की हे हंसी सुनाई दी, केवल एजियोर ट्रू क्यूई को एक बार फिर से चमकते हुए और उसकी हथेली से भयंकर बिजली के साथ बहते हुए देखा। उसकी नरम चीख के साथ एक विशाल एजियोर हथेली एक बार फिर से प्रकट हुई जो ऊपर से नीचे की ओर दबा रही थी और उस विशाल अग्नि हथेली के साथ ओवरलैप हो गई। अग्नि और बिजली ट्रू क्यूई सम्मेलन के बाद और भी अधिक हिंसक और मजबूत हो गई। प्रेम बजाज का क्लाउड पाम एक पल में पूरी तरह से हार गया और कबीर विल्सन की विशाल अग्नि और बिजली की हथेली ने प्रेम बजाज को जमीन पर पटकते हुए जोर से नीचे दबाना जारी रखा। बूम बूम बूम, धमाकों की एक श्रृंखला फट पड़ी और वर्ग के बीच में एक विशाल हथेली की मुहर दिखाई दी क्योंकि क्यूई लहरें सभी दिशाओं में बह गईं। उसके रास्ते में हर पत्थर कुचल गया जिससे जमीन पर एक आश्चर्यजनक हथेली का निशान बन गया। प्रेम बजाज का पूरा शरीर जमीन पर दबा हुआ था। वह जोर से चिल्लाया और हथेली की मुहर के बीच से छलांग लगाए। उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त था, हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। बड़े भाई कबीर, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से परे थी। अब मैं अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने जा रहा हूं, प्रेम बजाज ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देबन ने चिल्लाया, तुम फिर से लड़ने जा रहे हो। तुम यहां सब कुछ बर्बाद कर दोगे। तुम्हारी ताकत लगभग बराबर है। अगर तुम अभी भी ये तय करना चाहते हो कि कौन बेहतर है तो तुम निश्चित रूप से एक दूसरे को घायल करोगे। कबीर विल्सन ने भी देबन को सुनकर रुक गए।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दो विशेषताओं के ट्रू क्यूई को पूरी तरह से जारी करने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष को हराया भी नहीं। ये काफ़ी स्पष्ट था कि प्रेम बजाज की ताकत किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थी। बड़े भाई कबीर नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हैं और वह पहले से ही मेरे साथ बराबरी पर लड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंचते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं हार जाऊंगा? प्रेम बजाज ने आह भरी। ये बहुत अच्छा है। एक और छोटा राक्षस हमारे मार्शल कोर्टयार्ड में शामिल हो गया है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस समय इतनी कम उम्र में ये बच्चे वास्तव में उनसे अधिक दुर्जय थे। खासकर कबीर विल्सन। उस तरह का मार्शल कौशल बहुत चौंकाने वाला था और उनके दिलों को डर से हिला रहा था। बड़े भाई कबीर, तुमने कई लोगों को मारा है ना? बस एक पल पहले तुम्हारा स्लॉटर क्यूई बहुत घना था, इसने मुझे लगभग डरा दिया। प्रेम बजाज ने एक जिज्ञासु नज़र के साथ पूछा। उसकी आंखों में गहराई में डर देखा जा सकता था। ज़्यादा नहीं, मुझे याद नहीं कि कितने, लेकिन वे सभी लोग थे जो कुछ परेशानी पैदा करने आए थे, कबीर विल्सन ने कहा। मुझे इसे ध्यान में रखना चाहिए और भविष्य में तुम्हें कम परेशान करना चाहिए। प्रेम बजाज ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों शरारती लड़कों, चारों ओर देखो। ये जगह कई सालों से बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन अब। देबन का बूढ़ा चेहरा लाचारी से भरा था। प्रेम बजाज हंसा और कहा, बूढ़े आदमी देबन, मैं इसका मुख्य कारण हूं, इसलिए मैं क्रिस्टल पत्थर का भुगतान करूंगा। कबीर विल्सन ने अचानक कहा, मुझे जाना है और एक पल के लिए आराम करना है। मेरा ट्रू क्यूई तुम्हारे जितना समृद्ध नहीं है। ये लगभग खत्म हो गया है। कबीर विल्सन जब तक आवश्यक न हो तब तक यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं करते थे। ये बहुत घातक था। इसके अलावा वह अपनी ताकत को भी बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यकीन था भले ही उन्होंने प्रेम बजाज के खिलाफ जीत हासिल कर ली हो तो भी वह गंभीर चोटों के साथ खत्म होंगे। प्रेम बजाज वास्तव में मजबूत था। इस तरह की तीव्र लड़ाई के बाद भी उसने अपने ट्रू क्यूई का ज़्यादा उपभोग नहीं किया। इसके अलावा उसने अपनी अंतिम चाल का उपयोग भी नहीं किया। इस मार्शल कोर्टयार्ड में बहुत सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए एक पालना है। कबीर विल्सन अपने कमरे में अपने खपत किए गए ट्रू क्यूई को ठीक करते हुए अपने दिल में आह भरी। कबीर विल्सन ने अभी अभी वर्ग छोड़ा था। कुछ पास के मार्शल कोर्टयार्ड से शिष्य स्थिति के बारे में पूछने आ रहे थे। वे सभी वर्ग के बीच में विशाल हथेली की मुहर से चकित थे। वे सभी जानते थे कि ये ईंटें कितनी मजबूत थीं, महान शक्ति लगाए बिना उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। 2 दिन बीत गए और आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन ने आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया था। कबीर विल्सन, प्रेम बजाज और देबन मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए एक साथ गए। पंजीकरण के बाद उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय छोड़ दिया। एक साथ उन्होंने तियानमेन शहर के एक होटल में खाया और पिया, लेकिन उनका भाग्य इतना अच्छा नहीं था और उन्होंने अमृत गुप्ता को देखा, वह पैसा हड़पने वाला कंजूस मोटा आदमी। अंत में वे अमृत गुप्ता को भी अपने साथ ले गए। छोटे बदमाश बजाज, मैं ये पहले से ही कह दूंगा, ये भोजन तुम्हारी तरफ से है। अमृत गुप्ता ने भोजन का आदेश देते हुए गंभीरता से कहा। मुझे तुम्हें क्यों खिलाना चाहिए? प्रेम बजाज ने पूछा। हालांकि वह एक स्थानीय अत्याचारी था, वह अमृत गुप्ता पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। बूढ़ा आदमी देबन अब बूढ़ा हो गया है, शायद वह अभी भी बाहरी संप्रदाय में पाद रहा होगा। कबीर विल्सन ने अभी अभी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश किया है और मैं एक कंजूस मोटा आदमी हूँ। क्या तुम चाहते हो कि हम सब अभी चले जाएं? इसके अलावा तुम्हारा बजाज परिवार मेरे गुप्ता परिवार से ज़्यादा अमीर है। अमृत गुप्ता ने मुस्कान के साथ कहा। कबीर विल्सन ने देखा कि अमृत गुप्ता, प्रेम बजाज और देबन का बहुत अच्छा रिश्ता था, अन्यथा वह इस तरह से लापरवाही से नहीं बोलते। इसके अलावा वह ये भी जानते थे कि अमृत गुप्ता एक बार 330वें मार्शल कोर्टयार्ड में थे और एक बार सबसे मजबूत बाहरी संप्रदाय शिष्य भी थे। छोटे सुअर, हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास ट्रू मार्शल क्षेत्र से भव्य महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में मरूंगा, मुझे कम मत समझना। देबन ने आत्मविश्वास से कहा। प्रेम बजाज ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मेरे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का इंतजार करो, फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हारी स्थिति छीन लूंगा। अभी के लिए जैसा तुम चाहो वैसा करो। ये होटल बहुत व्यस्त था और कई ग्राहक अमीर बच्चे थे, ज़्यादातर एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य। उनका एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में एक बहुत ही कम स्थान था, लेकिन बाहर उनमें से अधिकांश के सिर के ऊपर आंखें थीं, अहंकारी थे और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि दुनिया उनके चारों ओर नाच रही थी और पूरी तरह से उनके स्वरूप का सम्मान कर रही थी। ये देखकर प्रेम बजाज ने चुपके से अपने दांत भींचे, वह उनमें से कुछ को जमीन पर पीटने का इंतजार नहीं कर सकता था। छोटे बदमाश बजाज, तुम और छोटे भाई कबीर एक साथ मिलकर उस कमीने से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन अगर तुम अकेले हो तो तुम रेंगते हुए वापस आओगे। अमृत गुप्ता ने एक पास की मेज पर एक आदमी को देखते हुए कहा।
जब वह आदमी दूसरों को देखता था तो उसकी आंखें हमेशा एक सिकुड़ी हुई सूरत में होती थीं, अंतहीन तिरस्कार और अहंकार के साथ देखती थीं। जब तक दूसरे उसकी आंखों में उस तरह के भाव के संपर्क में आते, वे सभी असहज महसूस करते थे। कबीर विल्सन कुछ परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे, उन्हें डर था कि प्रेम बजाज सच में कुछ कर देगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है, आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें उससे लड़ने का अवसर मिलेगा। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि वह आदमी आंतरिक संप्रदाय से होना चाहिए। तुम पर निर्भर, धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आ रहे हो, यह मत सोचना कि आंतरिक संप्रदाय में आगे बढ़ना आसान है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए और घमंड से हंसते हुए कहा, साले कमीने, ये पिता तुम्हारी आंखें फोड़ने और उन्हें कुचलने का इंतजार नहीं कर सकता। प्रेम बजाज ने मेज पर थप्पड़ मारा और गाली दी। वह आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अमृत गुप्ता और देबन ने उसे खींच लिया। एक निजी लड़ाई, क्या तुम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से निष्कासित होना चाहते हो? देबन ने जल्दी से कहा। कबीर विल्सन ने शांति से जारी रखा, अगर मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं तो तुम मुझे 100 ट्रू हुई गोलियां दोगे। बदले में, अगर मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें 100 दूंगा। केवल 100? बहुत कम। 1000 का क्या? सिकुड़ी हुई सांप, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? प्रेम बजाज ने चिल्लाया। मूल्यांकन में केवल कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, लेकिन अगर ये 10 साल बाद होता तो मैं शर्त लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस आदमी ने कहा। कुछ दिनों बाद बड़े भाई कबीर निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेंगे, प्रेम बजाज ने उत्तेजित होकर कहा। हालांकि कबीर विल्सन उदास थे, क्योंकि उनके पास वर्तमान में 1000 ट्रू हुई गोलियां नहीं थीं। चैप्टर 82 प्रकट शक्ति। अमृत गुप्ता ने कबीर विल्सन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, निश्चिंत रहो, इन ट्रू हुई पिल्स का भुगतान वो छोटा बदमाश बजाज करेगा, जब समय आएगा मैं उन्हें उसे बेच दूंगा। हाँ, मरे हुए सुअ, क्या तुम ये कह रहे हो कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से हार जाएगा? प्रेम बजाज ने अमृत गुप्ता को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, चूंकि यह एक शर्त है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो मैं उन ट्रू हुई पिल्स को खरीदने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम उन सभी का उपयोग नहीं कर पाओगे। अमृत गुप्ता हंसे। बकवास, अगर वह जीत जाता है तो मैं उन्हें कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगा, बजाय तुम्हें देने के। प्रेम बजाज ने गाली दी। प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता को झगड़ते हुए सुनकर कबीर विल्सन और देबन केवल चुप रह सके। इसके अलावा कबीर विल्सन इन दोनों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वे सब खाते पीते हुए एक दूसरे को बिना सांस खोए कोसते रहे। मार्शल कोर्टयार्ड में लौटने के बाद कबीर विल्सन ने उलझन भरी आवाज में पूछा, अजीब है, मैंने यहाँ कोई महिला शिष्या क्यों नहीं देखी? एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में कोई महिला नहीं है। यह शायद इस तथ्य के कारण है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पूर्वज को महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी और इस तरह उन्होंने ये नियम स्थापित किया। धिक्कार है, यह मूर्खतापूर्ण नियम हमें चोट पहुंचा रहा है। वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अधिकांश शिष्य अपनी महिला को लाते हैं, नहीं तो वे केवल आत्मनिर्भरता के माध्यम से इसे सहन कर सकते हैं। प्रेम बजाज ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, महान भाई कबीर, तुम हर रात मार्शल कोर्टयार्ड में नहीं रुकते हो ना? जरूर, कबीर विल्सन ने एक पल सोचने के बाद कहा। अब वह समझ गया था कि टियानमेन सिटी हमेशा इतनी जीवंत क्यों रहती थी। ऐसा लगता है कि सभी अमीर बच्चे अपने परिवारों को अपने साथ वहां लाए हैं। तुम एक ईमानदार आदमी हो महान भाई कबीर। केवल बूढ़े आदमी देबन जैसे लोग ही ईमानदारी से मार्शल कोर्टयार्ड में रह सकते हैं। प्रेम बजाज ने एक पतित हंसी निकाली और जल्दी ही चला गया। कबीर विल्सन के कमरे में लौटने के बाद आसमान काला हो गया। वह ट्रू हुई पिल्स को परिष्कृत कर रहा था। इस बीच सिमी और भूमिका अंगूठी से बाहर आने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उस क्षेत्र में मौजूद मजबूत विशेषज्ञ, जो बादलों की तरह असंख्य थे, उन्हें महसूस कर लेंगे। बहन सिमी, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट किसी भी महिला शिष्या को स्वीकार नहीं करता है, और तुमने इप्सिता बजाज को यहाँ आने के लिए कहा। सच में? कबीर विल्सन ने मूल रूप से सोचा था कि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में इप्सिता बजाज का ख्याल रख सकता है। तब से बहुत समय हो गया है, मुझे ये छोटी मोटी बातें कैसे याद रह सकती हैं? सिमी ने एक धीमी आवाज में कहा। जब कबीर विल्सन आज बाहर था तो वह सिमी और भूमिका के लिए कुछ उत्तम कपड़े और सुंदर गहने वापस लाया था। कुछ ही दिनों में कबीर विल्सन ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट और मार्शल कोर्टयार्ड में अपनी नई जीवन शैली को समायोजित कर लिया था और अपने वरिष्ठ शिष्यों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। वह एक सामंजस्यपूर्ण मार्शल कोर्टयार्ड में आने के लिए भाग्यशाली था, जहां उसे हर दिन साजिश रचने वाले लोगों के साथ उलझना नहीं पड़ता था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में एक बहुत बड़ा चौक था जिसमें सैकड़ों हजारों लोग रह सकते थे। हर महीने एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्ग प्लाजा में व्याख्यान देते थे, जैसे कि अधिकांश शिष्य ऐसे अवसर पर वहां इकट्ठा होते थे। आज वार्षिक इनर सेक्ट मूल्यांकन था, जो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन था। जब तक वे आउटर सेक्ट शिष्य थे, उनके पास साइन अप करने की योग्यता थी।
कबीर विल्सन, प्रेम बजाज और देबन एक टीम के रूप में एक साथ आए, अपने पहले मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए तैयार। वे 330वें मार्शल कोर्टेयार्ड से शिष्यों की टीम थे। उन्हें देखकर अन्य मार्शल कोर्टेयार्ड के शिष्य चुपचाप रास्ता बना रहे थे, उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। महान भाई कबीर, क्या तुमने उस रोनी बिस्वास के बारे में सुना है जिसे तुमने पहले निष्क्रिय कर दिया था? ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1.5 साल लगेंगे। जिस तरह से ये दिखता है, वह बिस्वास परिवार और तुम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। प्रेम बजाज ने हंसी के साथ कहा। कबीर विल्सन केवल असहाय रूप से आह भर सकता था। ये कहा जा सकता है कि उसने हल्का सा शुरू किया, नहीं तो उसने निस्संदेह रोनी बिस्वास को अपंग कर दिया होता। लेकिन वह जानता था कि यहाँ के परिवार और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के परिवार अलग थे। यहाँ के परिवारों के पास भरोसा करने के लिए सच्चे मार्शल विशेषज्ञ थे। पहला मूल्यांकन एक शिष्य की ताकत का परीक्षण करना था, और यदि कोई परीक्षा पास नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। ताकत का परीक्षण एक पूर्व स्थापित सरनी को पंच करके किया गया था। ये सरनी एक पत्थर की दीवार पर व्यवस्थित थी और पानी के एक छोटे से पूल के समान दिखती थी। एक पंच लगने के बाद यह एक संगत मूल्य दिखाएगा जो ताकत का एक माप दर्शाता है। केवल एक निश्चित मूल्य तक पहुंचने पर ही किसी को पास कहा जाएगा। पहला परीक्षण सरल है, हम इसे कभी भी पास कर सकते हैं, देबन ने कहा। दूसरा और तीसरा परीक्षण अधिक कठिन हैं। मैं दूसरे परीक्षण में हटा दिया गया था और बुरा आदमी देबन भी वैसा ही है। उसने भी दूसरा मूल्यांकन पास नहीं किया। प्रेम बजाज ने असहायता से भरे चेहरे के साथ कहा। दूसरा परीक्षण किस बारे में है? कबीर विल्सन ने पूछा, क्योंकि वह दूसरे और तीसरे परीक्षणों के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके बारे में बात करते हुए प्रेम बजाज की आंखों से डर की एक झलक चमक गई। एल्दरपिल्स व्यक्तिगत रूप से दूसरा परीक्षण आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से सहनशक्ति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि तीसरा एक एकीकृत परीक्षण है। हर साल यह अलग होता है लेकिन समान रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। एल्दरपिल्स एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में एकमात्र महिला भी थी। अफवाहें कहती हैं कि उसका रैंक वर्तमान एक्सट्रीम मार्शल डीन से भी उच्च था और वह एक्सट्रीम मार्शल कोर्टेयार्ड का प्रभारी था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता है और इस तरह उसे केवल एल्दरपिल्स के रूप में संदर्भित किया गया था। अब मेरी बारी है, पता नहीं क्या मैं अपने पुराने रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ सकता हूँ। प्रेम बजाज ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और एक अभिव्यक्ति के साथ कहा जिसमें कहा गया था कि वह इसके लिए उत्सुक था। कबीर विल्सन को भी आउटर सेक्ट में थोड़ी प्रतिष्ठा माना जा सकता था। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया था। इसके अलावा उसने एक ही झटके में रोनी बिस्वास को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके अमृत गुप्ता के साथ भी अच्छे संबंध थे और वह एक कीमियागर भी था। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करो। केवल अपनी ताकत दिखाकर ही किसी का सम्मान किया जा सकता है। ठीक है, जब तक तुम यिन और यांग डिवाइन नस को उजागर नहीं करते तब तक ये ठीक होना चाहिए। भूमिका ने एक उच्च पिच वाले स्वर में आदेश दिया। कबीर विल्सन ने जवाब में सिर हिलाया। उसके डेंटियन में सभी 5 तत्वों की ट्रू क्यूई एक साथ मिलकर यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का निर्माण कर रही थी। उसने फिर एक लंबी गहरी सांस ली और सख्ती से एक मुक्का मारा। उस पल में उसने ट्रू क्यूई का कोई संकेत जारी नहीं किया, जिसने सभी को बेहद भ्रमित कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं किया तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। इस बार कबीर विल्सन ने अपनी सारी ताकत का उपयोग किया। वह सुनिश्चित था कि अगर एक पहाड़ उसके वार से टकराता तो वह नष्ट हो जाता। हालांकि जब उसका वार पत्थर की दीवार पर सरनी में प्रवेश किया तो ये बहुत शांत रहा। वह इस रहस्यमय सरनी की ताकत से गुप्त रूप से हैरान था। इस गुणवत्ता की कुछ चीज़ों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों द्वारा व्यवस्थित करना मुश्किल था। कबीर विल्सन ने मुक्का मारा, केवल पानी के पूल के ऊपर एक संख्या के उद्भव को देखने के लिए। इस मूल्य को देखकर शोरगुल वाला चौक तुरंत घातक रूप से शांत हो गया। हर किसी का चेहरा डर से भरा था। पहला विचार जो उनके दिमाग में आया वह ये था कि सरनी में कोई समस्या थी। हालांकि उन्होंने इस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया क्योंकि यह पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एक इनर सेक्ट शिष्य के लिए भी यह मूल्य प्राप्त करना मुश्किल था। इसके अलावा यह मूल्य प्रेम बजाज के 2 गुना था। परीक्षणों की देखरेख के लिए जिम्मेदार बूढ़ा आदमी भी हैरान था। वह एक ट्रू मार्शल दायरे का अभ्यासी था और जब कबीर विल्सन ने सरनी को मुक्का मारा था तो उसने कुछ संकेतों के माध्यम से एक शक्तिशाली अदृश्य ट्रू क्यूई को महसूस किया था, लेकिन वह पहचान नहीं सका कि यह किस प्रकार की ट्रू क्यूई थी। वह बूढ़ा आदमी हालांकि काफी अनुभवी माना जा सकता था क्योंकि उसने तुरंत चिल्लाया, कबीर विल्सन 4800 का स्कोर पास। उन शब्दों को सुनकर पूरा चौक उबलते पानी के एक बड़े बर्तन की तरह हंगामा करने लगा। एक आउटर सेक्ट शिष्य एक एलीट इनर सेक्ट शिष्य के समान मूल्य प्राप्त करने में सक्षम था। ये बस बहुत अविश्वसनीय था और दूसरों के लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल बना दिया।